तो आप देख पा रहे हैं चिदंबरम, कांग्रेस के नेता चिदंबरम भी इस वक्त वोट कर रहे हैं। पी चिदंबरम वोट करने पहुंचे हैं। तो कुल मिलाकर इस बात अगर बात की जाए तो एक्टर विजय, जिन्होंने अपनी पार्टी लॉन्च की है टीवीके, इस पर सबकी नज़र है, क्योंकि करीब 2 करोड़ जो वोटर्स हैं, युवा वोटर्स, माना जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं विजय और उनके विचारधारा को लेकर। तो इसलिए माना जा रहा है कि हो सकता है कई सीटों पर वो कहीं ना कहीं किसी एक पार्टी का, एआईडीएमके या फिर डीएमके का, जो जीत का जो मार्जिन है उसे वो बिगाड़ सकते हैं। और अगर वो वोट काटते हैं तो ऐसे में एआईडीएमके या डीएमके को फायदा होगा। इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन इस वक्त आप कांग्रेस के नेता पी चिदंबरम को देख रहे हैं जो वोट डालने पहुंचे हैं। और एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर कांग्रेस को 28 सीटें मिली थी 2021 में। हम आपको बता रहे हैं कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। 164 सीटों पर डीएमके है, 28 सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, बीजेपी 26 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, एआईडीएमके 166 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो लगभग देखा जाए तो दोनों ही गठबंधन में जो द्रविड़ पार्टी है वो ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, और जो 2 नेशनल पार्टीज़ हैं, चाहे वो बीजेपी हो कांग्रेस हो, वो करीब 26 और 28 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुख्य जो मुकाबला है यहाँ पर दोनों ही द्रविड़ पार्टियों के बीच में है। और तीसरी जो द्रविड़ पार्टी है वो है टीवीके, जिसे एक्टर विजय ने लॉन्च किया है और पहली बार वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। माना जा रहा है कि वो कुछ सीटों पर अच्छा कर सकते हैं जहाँ पर युवाओं का ज़्यादा दबदबा है, क्योंकि युवा उनके साथ ज़्यादा जुड़ पाए हैं, उनकी विचारधारा से ज़्यादा जुड़ पाए हैं। और यही वजह है कि कुछ सीटों पर माना जा रहा है कि टीवीके, डीएमके या फिर एआईडीएमके का खेल बिगाड़ सकते हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पी चिदंबरम कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने वोटिंग कर दी है। तो तमिलनाडु में वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। और बंगाल से उलट यहाँ पर अगर तस्वीर देखेंगे तो यहाँ पर पुरुष आपको सुबह सुबह ज्यादा नजर आ रहे हैं कतारों में। और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की जो हम तस्वीर एक बार फिर से दिखाएं तो वहां पर आप देखेंगे कि महिलाएं बड़ी तादाद में सुबह सुबह वोटिंग करने पहुंची है। तो दोनों ही अगर राज्यों का बताया जाए तो वोटिंग पैटर्न शायद अलग होगा, लेकिन इस वक्त दोनों ही पार्टियां बहुत इस लिहाज से भी अहम है, चाहे वो डीएमके हो या फिर टीएमसी हो, क्योंकि दोनों ही सत्ता में हैं और दोनों ही इंडी गठबंधन का हिस्सा हैं। और दोनों ही अगर सत्ता में वापसी करते हैं, दोनों ही सत्ता में वापसी करते हैं, तो ऐसे में डीएमके हो टीएमसी हो, वो मजबूत दावेदार रहेंगे इंडी गठबंधन के हिसाब से। लेकिन अगर इनमें से किसी भी एक का खेल बिगड़ता है तो आप समझ सकते हैं कि दूसरा ऊपर चला जाएगा और वो इंडी गठबंधन में ज्यादा बड़ा दावेदार होगा।